राम मंदिर का मुद्दा पुराना था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, एक एक मुसलमान भाई ने उसको सम्मान किया, लेकिन राम मंदिर के बाद भी अगर आप ऐसे मुद्दे उठाओगे तो कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल खड़ा जरूर होगा कि ये क्यों हो रहा है। तो आपके मन में डर है, डरने की जरूरत नहीं है कि देश सोने की चिड़िया है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सब समाज के लोग एक साथ रहते हैं और सबके साथ चलकर इस देश को बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रमोद सम्राट और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़। दोस्तों, अभी यहाँ से कुछ ही क्षण पहले राहुल गांधी की जो जन सैलाब यात्रा जो चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, वो यहाँ से निकल चुकी है यहाँ से, और पूरा लाखों की भीड़ यहाँ पर मौजूद थी और वो भीड़ भी थोड़ी थोड़ी जा चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ यहाँ के युवा मौजूद हैं, हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि 2024 का जो चुनाव है किन किन मुद्दे पर होने वाला है, क्या बेरोजगारी और आपका महंगाई या कोई नया मुद्दा। तो क्या नाम रहा सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैजान खान है। संभल से रहने वाले हैं आप? जी, संभल से रहने वाला हूँ। 24 का जो मुद्दा 2024 का चुनाव वो किस पर होने वाला है इस बार? चुनाव 2024 का बेरोजगारी पर, जो बेरोजगारी चरम पर है और युवा डिग्री लेने के बाद हताशा होकर अपने घर पर बैठा है। इस बार का चुनाव युवाओं को लेकर रोजगार पर होने वाला है जी। अच्छा, तो लगता है जैसे मोदी जी भी तो बोल रहे हैं इस बात के लिए कि हम रोजगार दे रहे हैं और सबका विकास भी कर रहे हैं। जब से 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और आप इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश का जिला संभल में हैं, और जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं 2017 से लेकर अब तक जितनी भी भर्तियां की गई हैं, अभी पिछले एक हफ्ता पहले 60,000 पुलिस की भर्ती निकाली गई, अगले दिन पेपर लीक हो गया। तो जब युवा तैयारी करता है और पेपर लीक हो जाता है, ये युवाओं के साथ मजाक है, मजाक बनाकर रख दिया युवाओं को। बिल्कुल रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे शिक्षित युवा आजकल चाय के ठेलों में हम चाय पी रहे हैं, ऐसे चाय पीते फिर रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? ये बोल रहे हैं कि बेरोजगार, सभी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, है ना, कुछ लोग, और बाकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो रखी है। क्या जब देश में परिवर्तन होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा? हाँ, ठीक बोल रहे हैं भाई हमारे। हाँ, बेरोजगारी ज़्यादा है। हाँ, और राहुल जी हमारे संभल में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा बहुत दिल खुश हुआ। आपने देखा कि जन सैलाब हो पड़ा राहुल जी के साथ में। ये जन सैलाब इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वोटों में तब्दील होने वाला। नरेंद्र मोदी जी भाजपा की सरकार उखड़ने वाली है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बदलाव आने वाला और बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी। और जो लोग, लेकिन एक बात बताइए मुझे, आप बोल रहे कि जो जन सैलाब चल रहा है और ये वोटों में तब्दील होने वाला है, लेकिन अगर अब वोटों में तब्दील भी होता भी है तो लेकिन लोगों का कहना है लोगों का कि ईवीएम हैक होता है, तो कैसे वोटों में तब्दील हो जाएगा ये जन सैलाब? अब के जो ईवीएम हैक होता है, जहाँ तक लगता है मुझे कुछ ना कुछ है गड़बड़ी, लेकिन वोट इतना पड़ेगा कि ईवीएम हैक होने के बावजूद भी इस बार गठबंधन जीतेगा। क्या आप अकेले 4 वोट डाल देंगे क्या? नहीं, मैं एक ही वोट डालूंगा। लेकिन जो वोटों का मार्जिन होगा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी करते हैं ये लोग। अब जनता इनके खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद ना कैसे सत्ता में रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कि सारी ईवीएम सब खिलवाड़ बंद हो जाएगा। क्या कहना चाहोगे आप? क्या ईवीएम बंद होना चाहिए? वैसे ईवीएम बंद होना चाहिए जी, बंद होने चाहिए। क्यों ऐसा? क्या आपको लगता है ऐसा? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कुछ भी हो सकता है भाईजान। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन एक डिवाइस को कोई भी उसका कोई खिलवाड़ कर सकता है। लेकिन जब ये आपके इस अंगूठे से जब वोट दिया जाएगा तो हमें पूरा यकीन होगा कि हाँ, वोट हमारा गया। डिवाइस कुछ नहीं होती है। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसका खिलवाड़ आराम से कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि इस बार ईवीएम की बजाय वोट पत्र तो होना चाहिए। अरे आप आगे क्या हो यार? देखिए, ये है देश की दुर्भाग्य। लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन बात करना नहीं चाहते। जी, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ये आपकी बात बिल्कुल सच है। लोगों के अंदर भावनाएं तो हैं, लेकिन उसको बाहर नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी ये कहते हैं, सारा हमारे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि डर को बाहर निकालो। जो आपके मन में डर है, डरने की जरूरत नहीं है। कि देश सोने की चिड़िया है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सब समाज के लोग एक साथ रहते हैं और सबके साथ चलकर इस देश को बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, जैसे बोल रहा है कि देश सोने की चिड़िया है, किसी जमाने में देश सोने की चिड़िया थी, है ना? ये तो आपको पता होगा। और आज देश की सोने की चिड़िया नहीं है ये आप मानते हैं? इस बात के लिए पूरा देश भी मानता है। लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि जैसे अगर राहुल गांधी आते हैं, दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं देश के 2024 में, तो क्या यह देश दोबारा सोने की चिड़िया बनता है? बनेगा? तो दोबारा ही बनेगा। राहुल गांधी अगर बनते हैं तो दोबारा ही बनेगा वो, इंशाल्लाह। लोगों का ये भी कहना है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करके जीत जाते हैं, तो क्या ये बात सही है ना लोगों का? जो आपने भी हिंदू मुस्लिम की बात की, हिंदू मुस्लिम जो है, देखो कि देश, देखो हिंदुस्तान जो देश है ना, हिंदुस्तान जो देश है ये बहुत धर्मनिरपेक्ष देश है। इसको आज़ादी कराने के लिए
सिखों ने भी, हिंदू भाइयों ने भी और मुस्लिम भाइयों ने सबने साथ दिया। इसी तरीके से आज सब एक मंच पर आ गए हैं। ये मंदिर मस्जिद की और ये जो आपसी भेदभाव की जो राजनीति है इसका अंत हो चुका है। जैसे मैं बात करूं आपसे, क्या राजनीति मंदिर और मस्जिद पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? राजनीति शिक्षा, बेरोजगारी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर होनी चाहिए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो ये देश सोने की चिड़िया बनेगा। जी बिल्कुल। तो आपका मतलब है कि राजनीति मंदिर मस्जिद पर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बता दो रहा हूँ, हमारा देश का जो संविधान है वो हमें आज़ाद है। हम कुछ भी करें, अपने संविधान के अकॉर्डिंग रहकर हम कुछ भी करें, वो हमारे एक मूल है। लेकिन आप धर्म की राजनीति लाकर कहीं ना कहीं इस देश को पीछे करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब तो बोल रहे हैं, अभी आपने सुना होगा, अच्छी तरह सुना होगा कि मोदी जी जब से आए तब से हमारी सारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं धीरे धीरे। तो वो तो राजनीति उसी करते हैं। देखियो, राम मंदिर का फैसला जैसे आया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सम्मान किया। लेकिन उसके बाद भी बार बार आप ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो कहीं ना कहीं इस बात का सवाल खड़ा होता है कि ये आपके आने से हो रहा है। इससे पहले नहीं हुआ। राम मंदिर का मुद्दा पुराना था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, एक मुसलमान भाई ने उसको सम्मान किया। लेकिन राम मंदिर के बाद भी अगर आप ऐसे मुद्दे उठाओगे तो कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल खड़ा जरूर होगा कि ये क्यों हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि हम अभी संभल जिले में मौजूद हैं और अभी यहाँ से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से निकल चुकी है और ये युवा है यहाँ के, तो ये युवा का कहना यह है कि भारत की राजनीति मंदिर मस्जिद पर नहीं होनी चाहिए, शिक्षा पर हो, रोजगार पर हो, महंगाई पर हो और देश की अर्थव्यवस्था पर हो। अगर ये सब पे राजनीति हो रही है तो भारत हमारा विकसित बनेगा और भारत हमारा आगे भी बढ़ेगा।